जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के 1 अगस्त से 15 अगस्त तक के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में आपके धन, कैरियर, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध, सभी बातों की चर्चा करेंगे। और ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले कुंभ राशि वालों के धन की बात करेंगे कि धन के मामले में 1 अगस्त से 15 अगस्त तक का समय कैसा रहेगा। तो धन भाव के स्वामी गुरुदेव हैं और आय भाव के स्वामी भी गुरुदेव हैं। तो धन भाव और आय भाव के स्वामी जो गुरुदेव हैं उनका गोचर अगस्त के महीने में मीन राशि में ही चल रहा है। तो मीन राशि आपका धन भाव है, दूसरा भाव है, और दूसरे भाव के स्वामी गुरुदेव धन भाव में ही हैं। तो धन और आय के मामले में कुंभ राशि वालों को 1 अगस्त से और 15 अगस्त तक अच्छे ही परिणाम मिलेंगे। लेकिन आपके जो राशि स्वामी हैं वो शनिदेव हैं और जिनका गोचर मकर राशि में चल रहा है, यानी कि आपके 12वें भाव में चल रहा है। तो ध्यान रखने की बात ये है कि आपके खर्चों की अधिकता देखने को मिल सकती है, यानी कि आपके खर्चे बढ़े रह सकते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, बजट बनाकर चलें। तो आपको धन और आय के मामले में 1 अगस्त से 15 अगस्त तक का समय अच्छा रहेगा। बस आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना है, बजट बनाकर चलना है। अगर आपके कोई भी खर्चे इस समय अचानक भी हो सकते हैं, आपके स्वास्थ्य को लेकर या आपके परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर, तो वहाँ पर भी आप इस बात का ध्यान रखें कि आपका अपने बजट पर नियंत्रण रहना बहुत ही आवश्यक है, खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत ही आवश्यक है। नहीं तो फिर आपको धन और आय के मामले में अच्छे परिणाम मिलते हुए भी आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे हैं। बात करते हैं आपके व्यापार और नौकरी की। व्यापार और नौकरी की बात करें तो 10वें भाव में वृश्चिक राशि है, स्वामी मंगल हैं और मंगल का जो गोचर है वो 10 अगस्त से वृषभ राशि में ही रहेगा और इससे पहले वो आपके मेष राशि में रहेंगे, यानी कि तीसरे भाव में रहेंगे। तो मंगल जो 10वें भाव के स्वामी हैं उनका गोचर 10 अगस्त से आपके चौथे भाव में वृषभ राशि में है और इससे पहले मेष राशि में तीसरे भाव में है। लेकिन अगर उनकी दृष्टि की बात की जाए तो 1 अगस्त से लेकर और 10 अगस्त तक जब उनका गोचर मेष राशि में होगा तब उनकी 10वें भाव पर अष्टम दृष्टि रहेगी और जब वृषभ राशि में गोचर होगा 10 अगस्त से तो वहाँ पर जो उनकी दृष्टि है वो सप्तम दृष्टि 10वें भाव पर रहेगी, यानी कि उनकी दृष्टि सप्तम हो या अष्टम हो 10वें भाव पर रहने वाली है। तो आपको नौकरी में अच्छे परिणाम मिलेंगे, आप उत्साह से भरे रहेंगे, ऊर्जा से भरे रहेंगे। और अगर व्यापार कारोबार करते हैं तो वहाँ पर भी आप अपने कार्यों को समय पर पूरा कर पाएंगे। चाहे आप प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी करते हों, चाहे आप गवर्नमेंट क्षेत्र में काम करते हों और चाहे आप कोई व्यापार कारोबार करते हों, आप अपने कार्यों को समय पर पूरा करने की कोशिश करेंगे और उन कार्यों को समय पर पूरा भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपकी जो मेहनत है वो अच्छी होगी, यानी कि आप अच्छे से मेहनत कर पाएंगे और अपने कार्यों को समय पर पूरा भी कर पाएंगे। तो इसलिए आपके जो कार्य हैं वो समय पर पूरे होंगे तो आपको व्यापार कारोबार हो चाहे नौकरी हो, दोनों जगह सफलता देखने को मिलेगी। व्यापार कारोबार और नौकरी में कुंभ राशि वालों को 1 अगस्त से 15 अगस्त तक अच्छे ही परिणाम मिलने वाले हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें तो दूसरे भाव में मीन राशि है, स्वामी गुरुदेव हैं और उनका गोचर वहीं पर है। तो पारिवारिक जीवन भी आपका अच्छा रहेगा, लेकिन मंगल का गोचर तीसरे और चौथे भाव में चलेगा 1 से 15 अगस्त के बीच में। तो यहाँ पर आपको 10 अगस्त तक अपने छोटे भाई बहनों से व्यर्थ के वाद विवाद से बचना है, इस बात का ध्यान रखें।
और 10 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में चौथे भाव में गोचर होगा, तो वहाँ पर आपको अपनी माता से वाद विवाद से बचना है। और परिवार के किसी सदस्य के साथ भी कोई भी वाद विवाद होता है तो इस बात का ध्यान रखें कि आप व्यर्थ की बातों को लेकर वाद विवाद ना करें। अपने परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर रखें और इस बात का ध्यान रखें कि अपने छोटे भाई बहनों के साथ और अपने माता के साथ व्यवहार में आप ध्यान रखें कि धैर्य और संयम का परिचय दें, वहाँ पर क्रोध ना दिखाएं, वरना फिर आपका वाद विवाद संभव हो सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो छठे भाव के स्वामी चंद्रमा हैं और चंद्रमा का गोचर कई राशियों में होगा 15 दिन के अंदर, क्योंकि वो लगभग 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो चंद्रमा का जो एक गोचर है तो इसमें आपको स्वास्थ्य के मामले में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपके राशि स्वामी की दृष्टि भी छठे भाव पर रहेगी। तो स्वास्थ्य के मामले में अगर आपको कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो वहाँ पर आराम देखने को मिलेगा। शनिदेव की दृष्टि छठे भाव पर रहेगी, जो कि आपके राशि स्वामी भी हैं, लेकिन छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान भी कर सकती हैं। तो अगर कोई छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्या होती है तो उसमें कोताही ना बरतें, डॉक्टर से परामर्श लें, स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तले भुने भोज्य पदार्थों से दूर रहें, इन बातों का विशेष ध्यान रखकर चलें। बाकी कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी शनिदेव की दृष्टि वहाँ पर है। हालांकि वो राशि स्वामी हैं लेकिन 12वें भाव में हैं, तो स्वास्थ्य को लेकर कुछ खर्चा करा सकते हैं, तो स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। शिक्षा की बात करें तो पंचम भाव में मिथुन राशि है और स्वामी बुध हैं, तो 1 अगस्त से 15 अगस्त तक का जो समय है वो आपके पंचम भाव के स्वामी का जो गोचर है वो बुध का गोचर 1 अगस्त से सिंह राशि में रहेगा और 15 अगस्त तक वो यहीं पर रहेंगे। तो सप्तम भाव में गोचर होगा, तो शिक्षा के लिए आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। सप्तम भाव से प्रथम भाव पर दृष्टि भी रहेगी, यानी आपके राशि पर दृष्टि रहेगी, तो यहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। क्योंकि कुंभ राशि पर दृष्टि रहेगी बुध की, तो आपको शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। शिक्षा के मामले में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। 1 अगस्त से 15 अगस्त तक का जो समय है शिक्षा के मामले में अच्छा ही रहने वाला है। बात करते हैं आपके वैवाहिक संबंध की। वैवाहिक संबंध की बात करें तो पंचम भाव में सिंह राशि है और स्वामी सूर्य हैं, और सूर्य का जो गोचर है वो कर्क राशि में रहेगा, यानी कि 15 अगस्त तक जो सूर्य का गोचर 1 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में रहेगा वो कर्क राशि में ही रहने वाला है, छठे भाव में रहने वाला है। तो वैवाहिक संबंधों में इस समय पर आप अपने जीवन साथी के साथ व्यर्थ के वाद विवाद से बचें, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें। इस समय पर आपके साथी में थोड़ा सा क्रोध देखने को मिल सकता है और उस क्रोध के चलते आपका वाद विवाद हो सकता है। साथी के स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान रखकर आपको चलना होगा। खासकर अगर आपके जीवन साथी को कोई भी पेट से संबंधित स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो उसका विशेष ध्यान रखें, और यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखकर चलना है कि क्रोध नहीं दिखाना है, अहम का टकराव अपने जीवन साथी के साथ ना होने दें, इस बात का ध्यान रखें। बाकी वैवाहिक संबंधों में आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे, ऐसी कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप क्रोध और अहम से बचें, इसका टकराव ना होने दें। और अपने जीवन साथी को अगर स्वास्थ्य में कोई दिक्कत होती है तो उसमें भी कोताही बिल्कुल ना बरतें, इस बात का ध्यान रखें। बात करते हैं प्रेम संबंधों की, तो पंचम भाव में मिथुन राशि है, स्वामी बुध हैं, और बुध का गोचर देखते हैं तो 1 अगस्त से सिंह राशि में ही रहेगा, 15 अगस्त तक भी वो यहीं पर रहेंगे। तो आपको प्रेम संबंधों में काफ़ी अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंध काफ़ी मधुर रहेंगे। और अगर आप साथी की तलाश में हैं तो यहाँ पर 1 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में कोई न कोई साथी आपके जीवन में आ सकता है, यानी कि अगर आपके किसी से मित्रवत संबंध है, उनको प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं तो भी अच्छा समय है, और अगर किसी से मित्रता का प्रस्ताव देना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम ठीक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रेम संबंधों के लिए अच्छा समय है। और अगर आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ कुछ दिनों से कोई मतभेद चल रहे हैं तो उनको भी दूर करने का प्रयास आप इस समय पर कर सकते हैं, और वहाँ पर भी आपको सफलता मिल सकती है। तो प्रेम संबंध अगर देखा जाए 1 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में कुंभ राशि वालों के अच्छे ही रहने वाले हैं। मित्रों, आज मैंने आपसे कुंभ राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।